कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे का जो व्यू है वो कुछ ख़ास नहीं है। ख़ास क्या है ही नहीं, रावलपिंडी के एक छोटे से मोहल्ले का व्यू है। लेकिन जो आपसे बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ख़ास। तो बताता हूँ आपको कि आपसे क्या बात करने है। बहुत जल्द आपके कानों में ये आवाज़ गूंजने वाली है, अजी सुनते हो, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो घूमने जाना है बच्चों को लेकर। ऐसा मैं नहीं, आपकी जोजा बोलेंगे कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों को नॉर्दर्न एरियाज़ में घुमाने लेके जाना है। ये ख़वातीन बिल्कुल भी नहीं जानती कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कहाँ से आता है, लेकिन जाना भी ज़रूर है। अगर नहीं लेके जाओगे तो भाई समझदार हो क्या होगा आपके साथ। लेकिन परेशान नहीं होना, इस मुसीबत का हल भाई के पास है। भाई बताएगा भाइयों को रास्ता, जहाँ पर ख़र्चा भी कम होगा, वक्त भी कम लगेगा और ढेर सारा माहौल बनेगा, एंजॉयमेंट होगी। गर्मियों का मौसम है तो लोग ठंडी वादियों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्सप्लोर की उर्दू क्या होती है? चलो खैर यार, गूगल कर लेना, सब कुछ बताता तो है। तो ठंडी वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ऑप्शन आती है और वो है नॉर्दर्न एरियाज़। जी हाँ, मैं यही गलतफहमी आपकी दूर करने वाला हूँ। अगर आपने वादियों को एक्सप्लोर करना है तो अब एक ऐसी वादी जो ठंडी भी है, खूबसूरत भी है और बेइंतहा खूबसूरत नज़ारों से आपके दिल को मुनव्वर कर देगी। ये वादी कहीं दूर नहीं, सूबा पंजाब के अंदर है और सूबा पंजाब के ज़िला खुशाब। खुशाब का नाम सुनकर गर्मी आपके जहन में आएगी, तो ये रब ताला का एक मोजज़े से कम नहीं है कि खुशाब जैसे गर्म ज़िले के अंदर रब ने इस वादी को जन्नत से कम नहीं बनाया। तो खुशाब से याद आया, अगर आप लाहौर और सरगोधा से आ रहे हैं तो खुशाब में रुककर खुशाब की सौगात ढोढा ज़रूर खाइएगा। ये वादी खुशाब के शुमाल मगरिब में वाक़या है और इस दिल फरेब वादी का नाम है वादी सून। वादी सून बुला रही है आपको। जी हाँ, आप भी ऐसे ही वाह वाह करेंगे जब आप पहुंचेंगे वादी सून। तो चलें, आप अपनी पैकिंग स्टार्ट करें और भाई आपको बताता है कि वादी सून जाने का कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर आप इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाह से वादी सून आना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे M2 मोटरवे और बरास्ता तलागंग या बरास्ता कलर कहार वादी सून पहुँच सकते हैं। वादी सून का सदर शहर नौशहरा है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको इस्लामाबाद से तकरीबन 200 से 230 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जो कि 4 घंटों का सफ़र होगा। लेकिन ये 4 घंटे चुटकी बताते हुए गुजर जाएंगे अगर आप ये सफ़र अपने प्यारे दोस्तों के साथ, प्यारी फैमिली के साथ तय कर रहे हैं। बलकसर इंटरचेंज से नौशहरा तक का जो सफ़र है वो 94 किलोमीटर है और अगर आप कलर कहार से एग्ज़िट लेते हैं तो कलर कहार इंटरचेंज से नौशहरा का सफ़र 71 किलोमीटर्स है। तो चलें अब बात करते हैं पंजाब से आने वालों की। अगर आप लाहौर और उसके गिरदो नवाह से आ रहे हैं तो ये सफ़र आपका 320 किलोमीटर पर होगा और अगर आप सरगोधा से आ रहे हैं तो ये सफ़र 120 किलोमीटर। और मेरे प्यारे बहन और भाई जो सियाहत के बेइंतहा शौकीन हैं और इस मुल्क के सबसे बड़े शहर से उनका ताल्लुक़ है, जी हाँ, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कराची से तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आपको वादी सून नौशहरा पहुँचने तक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1260 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के मुकाबले में इंतहाई कम है। वादी सून पदराड़ गाँव से लेकर सकेसर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 35 मील यानी कि 54 किलोमीटर लंबी और औसत
चौड़ाई की बात की जाए तो 9 मील यानी कि 14 किलोमीटर लंबी है। वादी सून की स्क्वायर माइल्स की अगर बात करें तो वादी सून 300 स्क्वायर माइल यानी 780 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है और इस 300 स्क्वायर माइल्स के रकबे की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं यहाँ की झीलें और उन झीलों पर आने वाले गर्मियों में साइबेरियन परिंदे, सरसब्ज पहाड़, चश्मे, बागात, आबशारें, नेचुरल स्विमिंग पूल्स और यहाँ के सरसब्ज और शादाब ऊंचे नीचे रास्ते। साल्ट रेंज की सबसे बड़ी चोटी जिसका नाम स्केसर है, जी हाँ, वो भी वादी सून में ही पाई जाती है और इसकी लंबाई ऊंचाई 5010 फुट है सतह समंदर से। स्केसर की अगर मैं और बात करूं तो वाहिद चोटी पंजाब के अंदर वाक़या है जिसके ऊपर मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है और ये बर्फ़बारी का नज़ारा दिल को गार्डन गार्डन कर देता है। स्केसर के बारे में थोड़ा सा और बताता चलूं तो 1950 की दहाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बेस यहाँ पर बनाई और पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्टर्न एयर स्पेस को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर रडार भी नस्ब किया। आजकल यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं सिक्योरिटी रीजंस, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को देखते हुए सिर्फ एम्प्लॉयज़ या रेफरेंस एज़ यूजुअल पाकिस्तान में जो चलते हैं, तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस अच्छा होगा तो आप यकीनन स्केसर की पहाड़ी पर जा सकते हैं और वहाँ से जो नज़ारे हैं 5010 फुट से पूरी सून वैली का नज़ारा आपको आता है जो इंतहाई दिल फरेब है। वादी सून की तारीख़ की अगर बात की जाए तो वादी सून को आबाद करने वाले अरब कबाइल थे, ओन कबाइल। जी हाँ, हज़रत अली शेर खुदा की गैर फातमी औलाद जो दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बरसग़ीर में आए और यहाँ पर सुल्तान महमूद गज़नवी के लश्कर में शामिल हुए। उनमें से कुछ लोग वादी सून में आकर आबाद हुए और बाद में आवान कहलाए। वादी सून में कुल 35 गांव हैं जिनमें एक कास्ट यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आवान है। आवान ओन से निकला है जिसका मतलब मददगार है और इस पर पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली है। अगर आपने इस बारे में और जानना हो तो उनका लाजमी वो खिताब सुन लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो टॉपिक है वो माशरती अलूम की तरह होता जा रहा है और मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा हुआ एक माशरती अलूम का टीचर हूँ। तो टॉपिक बोर ना हो, ठीक है। अभी हम चलेंगे फर्दर आगे की तरफ और बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ वादी सून और आप मेरे साथ रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ट्रैवल विद ज़ीशान अवान। तो मैं अब करूँगा अपनी पैकिंग। आपने जिसने भी आना है पैकिंग स्टार्ट करें, रास्ता बता दिया है, पहुँचें वादी सून, वहीं पर मुलाकात होगी आपसे लाइव भी और यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अगर आपने मेरा चैनल इस वक्त तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम सीज़न वादी सून स्टार्ट करने वाले हैं।